हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 7 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर और क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए 7 जून के डेली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे हाल ही में देखिए भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रेसिडेंट अभी हाल ही में सूरीनाम की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर है और इसी दौरान सूरीनाम के द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाली द्रौपदी मुर्मू देखिए पहली भारतीय बन गई है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने हाल ही में प्रेसिडेंट को इस सम्मान से सम्मानित किया है। सूरीनाम की बात करें तो ये एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल पेरामारिबो है और चंद्रिका प्रसाद संतोखी वर्तमान में सूरीनाम के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। ओके, अब देखिए भारत के पीएम को भी कुछ देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था। पहला तो देखिए फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपोनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया था। तो ये दोनों ही नागरिक सम्मान अलग अलग देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिससे हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा हेमलंद नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य में है। तो ये अफगानिस्तान और ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहती है, दोनों देशों की सीमाओं पर बहने वाली नदी है। तो इस नदी से रिलेटेड जो विवाद है, इसके पानी को लेकर जो विवाद है, ये भी अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में ही देखने को मिलता है। हाल ही में देखिए इन दोनों देशों के मध्य में एक बार फिर से इस नदी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इन दोनों देशों के मध्य में देखिए हाल ही में मई में इस नदी के पानी को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई थी और दोनों देशों की सीमाओं पर इस नदी के पानी को लेकर गोलीबारी भी हुई थी। इस विवाद का कारण देखिए अभी फिलहाल में अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने यहाँ पर हेलमंद नदी पर एक डैम का निर्माण किया है, जिसका नाम है कमाल खान डैम, जिस कारण ईरान में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही और ईरान इस डैम को लेकर अफगानिस्तान से काफ़ी नाराज हो गया है। वैसे ये विवाद दोनों देशों के मध्य में काफ़ी पुराना है, इसीलिए देखिए 1973 में इस नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के मध्य में एक संधि भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि हेलमंद नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य में है, तो ये अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में है। अब देखिए दोनों देशों की बात करें तो ईरान पश्चिमी एशियाई देश है, जिसकी कैपिटल तेहरान है और इब्राहिम इदिसी वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट है। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये ईरान से लगा हुआ एक दक्षिण एशियाई देश है, जिसकी कैपिटल काबुल है। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवखा बांध किस देश में स्थित है। थोड़ा नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टफ नाम है, नोवा कखोवखा। इस डैम की अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन में स्थित है फ्रेंड्स, जिस पर हाल ही में रूसी सेना ने हमला कर दिया है और रूस के इस हमले में यूक्रेन का ये नोवा कखोवखा डैम पूरी तरह से उजड़ गया है, क्योंकि ये यूक्रेन के सबसे बड़े नदी डैम में गिना जाता है। इसीलिए देखिए यूक्रेन में इस डैम के टूटने के कारण यूक्रेन में प्रलय आने की संभावना बढ़ गई है। यूक्रेन के कुछ हिस्से पानी में डूबने वाले हैं। ये जो डैम है, जिसे नोवा कखोवका डैम के नाम से जाना जाता है, यूक्रेन की सबसे बड़ी नीपर नदी पर निर्मित था, जो कि हाल ही में रूसी सेना के हमले में टूट गया है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये एक यूरोपीय देश है, जिसकी कैपिटल कीव है। इसके प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की है और व्लादिमीर ग्रोसमन इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई
अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया गया है, इस मौके पर केंद्र सरकार के द्वारा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई, जो कि देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत धरोहर योजना और मिस्टी योजना की शुरुआत की गई है। आपको अमृत धरोहर योजना के बारे में तो पता चल गया कि ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा देखिए मिस्टी योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य मैंग्रोव वन का संरक्षण करना है। इन दोनों ही योजना को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मंजूरी दी गई है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया कहाँ जा रहा है। तो देखिए, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कोमोडो 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ये एक 4 दिवसीय देखिए बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, जिसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। इस बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए भारत का नौसेना जहाज INS सतपुड़ा हाल ही में इंडोनेशिया के मकासर तट पर पहुंचा है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि युद्धाभ्यास कोमोडो जो है ये इंडोनेशिया का एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। हाल ही में देखिए इस नौसैन्य अभ्यास में 36 देशों की नौसेना ने भाग लिया है। इसकी थीम की बात करें तो पार्टनरशिप टू ओवरकम एंड बी स्ट्रॉन्गर 2023 में अभ्यास कोमोडो की थीम है, जिसका आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया में किया गया है। भारत की ओर से नौसैन्य जहाज INS सतपुड़ा को इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। हाल ही में भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य में शुरू की गई है? तो देखिए, भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की अगर हम बात करें तो इसे भारत और श्रीलंका के मध्य में शुरू किया गया है। भारत के देखिए केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले इंटरनेशनल क्रूज MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। तो ये भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस है जो कि भारत में तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक शुरू की गई है। अब इस अवसर पर देखिए चेन्नई बंदरगाह पर ऑलमोस्ट 17 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरनेशनल क्रूज पर्यटन टर्मिनल भी शुरू किया गया है। अब इस इंटरनेशनल क्रूज सर्विस के शुरू किए जाने के उद्देश्य की बात करें तो देखिए पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री व्यापार दोनों देशों के मध्य बढ़ाना इस सेवा को शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल क्रूज सर्विस भारत और श्रीलंका के मध्य में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है फ्रेंड्स कर्नल सुचिता शेखर। ये हाल ही में देखिए कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है। आंसर ए हो जाएगा। अब इस बटालियन की बात करें फ्रेंड्स तो ये बटालियन देखिए पूरी तरह से संचालित उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में इस बटालियन की कमान संभालने वाली महिला कर्नल सुचिता शेखर बन गई है। अब देखिए अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे है। इसके अलावा भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी है और भारत के नौसेना के प्रमुख वर्तमान में एडमिरल R हरि कुमार है। तो भारत की सभी आर्मी के ये प्रमुख याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अनुप्रिया यादव का संबंध किस खेल से है? तो अनुप्रिया यादव देखिए शतरंज की खिलाड़ी है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की नैनी की रहने वाली अनुप्रिया यादव शतरंज में भारत में नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। लेकिन यहाँ पर यह याद रखिएगा कि यह नंबर 1 खिलाड़ी अंडर 7 बालिका वर्ग में बनी है। हाल ही में देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा जून महीने की रैंकिंग को जारी किया गया, जिसमें पूरे वर्ल्ड में अंडर 7 बालिका वर्ग में भारत के उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया यादव प्रथम स्थान पर रही है। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि किस खेल की खिलाड़ी है अनुप्रिया यादव, तो ये शतरंज की खिलाड़ी है। हाल ही में इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान 2023 में
हेमलता शर्मा को दिया गया है। हेमलता शर्मा की बात करें तो इन्हें देखिए भोली बहन के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्हें हाल ही में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये विश्व का एक महत्वपूर्ण सम्मान है, जिससे हाल ही में हेमलता शर्मा को सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली साहित्यकार है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया गया है? तो हाल ही में देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया गया। नॉर्मली देखिए इस रिपोर्ट में रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है, इसीलिए हमें यहाँ पर केवल इतना याद रखना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर भी हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये रिपोर्ट किसकी बात करती है? तो देखिए एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में की गई अलग अलग पहलों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईंधन की कम खपत के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2021-22 तक ग्रीन हाउस गैसों के प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44% से लेकर 9.49% की कमी आई है। मतलब 2019-20 में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास था, जो कि घटकर 2021-22 में 9.49% तक हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार जारी किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 7 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखिए इतिहास में प्रकाशित समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में जाना था कि कौन से समाचार पत्र को किसके द्वारा इतिहास में प्रकाशित किया गया था। आज हम फैक्ट शीट में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए द रिवॉल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर और अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र और पुस्तिकाएं हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र और पुस्तकें हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की पुस्तक है। इंडियन अरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास की पुस्तक है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की पुस्तक है। आगे आ जाइए होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। सोजे वतन कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। वोगे दरा और तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया की बुक है। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तकें और समाचार पत्र हैं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की बुक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। लास्ट देखिए आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। यहाँ पर आनंद मठ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए फैक्ट शीट को हमने कवर किया। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो हमारे क्लियर हो जाएं। पहला देखिए मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT मद्रास है। एंटवर्प में फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फ्लैंडर्स कप में भारत के अम्लान बोर्गेहन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी
संयुक्त अरब अमीरात को सौंपी गई है। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान सोने की खान है। रामगढ़ महोत्सव का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह उत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। लास्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही कवच प्रणाली को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारत में रेलवे के लिए विकसित की गई एक सुरक्षा प्रणाली है। इसे कवच के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के मतलब 6 जून के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सुनिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।